हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सना उसे कॉल करती है कि तेरे लिए मैंने बुकिंग की है, और वो उसको कॉल करके बताती है कि तैयार रहना। अक्ष श्रुति को कॉल करके बताती है कि तैयार रहना। अक्ष जब घर पहुंचते हैं, रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि श्रुति काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है और उसे छोड़ने का उनको दिल ही नहीं कर रहा होता। श्रुति बड़ी मुश्किल से उन्हें धक्का वक्का दे के बाथरूम में भेजती है। और तो आइए यहाँ से आगे की स्टोरी सुनते हैं। उसको वो बाथरूम में भेजती है धक्का दे के, तो वो जाके अंदर कहती है, यार दिस इज़ नॉट फेयर, तुम हमेशा अपने मन की करती हो, ये बहुत गलत बात है। तो कहती है कि अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप फटाफट नहा के बाहर आ जाइए मेरी जान। हाँ, जितनी जल्दी आएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, है ना। तो अक्ष को भी लगता है कि बात तो सही कह रही है, मैंने यहाँ ही टाइम वेस्ट कर दिया तो मैं वहाँ कब पहुँचूँगी। बात तो इसकी भी सही है। तो फटाफट फ्रेश होते हैं और फिर ऐसे ही टॉवल लपेट के बाहर आ जाती है। तो श्रुति वहीं खड़ी होती है, तो कुछ कर रही होती है, तो उसकी नज़र अक्ष पे पड़ती है। अक्ष ने कमर पे टॉवल लपेटा हुआ होता है, ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ होता। तो वो अक्ष को देखती है, कहती है, हे भगवान कितने बेशर्म हो ना आप, तमीज़ नहीं है ना आप में। तो कहती है कि अब यहाँ किसकी शर्म करूँ मैं, किससे तमीज़ दिखाऊँ, आप ही बता दीजिए। कहती है, मैं तो हूँ ना यहाँ। हाँ तो आप ही तो हैं, अब आपसे भी तमीज़ दिखानी पड़ेगी क्या। ओफो, ऐसे ऐसे दिन, आपसे भी तमीज़, ज़िंदगी झंड है फिर तो। श्रुति अपनी निगाहें बार बार चुरा रही होती है। अक्ष उसके पास आते हैं और कहते हैं कि वैसे अगर तुम्हारा इरादा बदल चुका हो तो हम रुक सकते हैं। तो कहती है, नो, मेरा कोई इरादा नहीं बदला है और कोई नहीं रुकना आपको, समझ गए। चलिए 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 फटाफट चलिए। तो कहती है कि यार कितनी स्ट्रॉन्ग हार्टेड हो ना। तो कहती है, हाँ हो। तो कहती है, तो गलत बात है ना, इतना स्ट्रॉन्ग हार्ट होने का क्या मतलब है। तो कहती है, हाँ जितने दिल फेंक आप हो, अगर मैं भी हो जाऊँ ना तो जॉब आपकी, घर के काम सब ऐसे ही रह जाएंगे। चलिए पकड़िए कपड़े और फटाफट रेडी होइए, मैं बाहर जा रही हूँ। और ये कहते हुए श्रुति उनके कपड़े बेड पे रखती है और खुद बाहर आ जाती है। बाहर आके गेट पे खड़ी होती है और सोचती है कि यार कितना मुझे परेशान कर देते हैं ना, कैसे संभाला है मैंने खुद को। ये ना हर वक्त मुझे टेस्ट करते रहता है, एक दिन ना ये टेस्ट इनके ऊपर भारी ना पड़ जाए। खैर इनके ऊपर नहीं, कहीं मेरे ऊपर भारी ना पड़ जाए। मैं जितना कहती हूँ उतना कभी कर नहीं पाती हूँ, बेवजह जो है खाली बोलती रहती हूँ, मैं ऐसा कर दूँगी, मैं वैसा कर दूँगी, और होता मुझसे कुछ नहीं है। क्या किया जाए, प्यार ही मुझे इतना है इनसे। तो अक्ष भी तब तक रेडी होके बाहर आता है, तो देखते हैं श्रुति वहीं गेट पे खड़ी होके मुस्कुरा रही होती है और खुद से बातें कर रही होती है। तो अक्ष हंसते हैं, तो श्रुति कहती है, क्या हुआ। तो कहते हैं, कोई मेरी याद में मुस्कुरा रहा है। कहती है, ओ हेलो, आपकी याद में नहीं मुस्कुरा रही हूँ मैं,
मैं कुछ और सोच के मुस्कुरा रही थी। तो कहती है कि क्या? कहती है आपको क्यों बताऊं? कहते तो मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे, ये भी बता दो। तो कहती है बस आपको नहीं बताना, बाकी किसी को भी बता सकती हो। कहती है यार तुम मुझे कितना दुखी करती हो ना। तो श्रुति हंसती है, फिर कहती है ऐसा चलें, लेट हो रहा है। तो वो उसका हाथ में अपने हाथ को डालती है और फिर दोनों नीचे आते हैं, अपनी मम्मी को इन्फॉर्म करते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। श्रुति कहती है कि यार बता तो दीजिए कहाँ जा रहे हैं हम। कहती फिर वही बात, अगर तुम्हें बता ही सकती तो पहले ही ना बता देती। हाँ, इतना झमेला ही क्यों करना था फिर मुझे। कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा क्या है कि आप मुझे बता नहीं सकते, मुझे कितना परेशान करते हो यार आप, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी। तो कहती है हाँ ठीक है, मत करो बात। कहती है हाँ, मतलब कि आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता ना। कहती है कि अब बेवजह गुस्सा होगी तो कहाँ से फ़र्क पड़ेगा मुझे, काम से गुस्सा हुआ करो ना। तो कहती है कि अच्छा चलिए। तो अक्षय के कहते हैं कि आज तुम गाड़ी ड्राइव कर लो, मेरा मन नहीं है। श्रुति कहती है नहीं, जाके गाड़ी ड्राइव करिए, मैं नहीं करूँगी, ठीक है। तो कहती है कि क्यों? तो कहती है बस ऐसे ही, मैं नहीं करूँगी, आप ही कीजिए। कहती है कि ये तो गलत है ना, कभी कभी तो तुम भी कर सकती हो। तो कहती है कि बोला ना यार, कितना टाइम वेस्ट करते हो, नहीं करना है मुझे, जाके करो, समझ नहीं आता आपको एक बार में। तो कहती अच्छा ठीक है, मैं ही करती हूँ, पता था मुझे तुम ऐसे ही मुकर जाओगी, तुम नहीं करोगी। कहती थी बस, तो जब पता था तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो और क्यों मुझे दे रहे हो। कहती है जी गलती हो गई मुझसे। कहते तो गलती सुधार लीजिए, हाँ टाइम है, चलिए ड्राइव कीजिए। अक्षय के ड्राइव करते हैं और थोड़ी देर में ये लोग होटल पहुंच जाते हैं। तो श्रुति कहती है यहाँ पे? तो कहती है कि हाँ यहाँ पे। तो कहती है कि यहाँ क्या है? तो कहती है अंदर चलो, पता चल जाएगा। अब श्रुति की धड़कनें तेज हो चुकी होती हैं, वो बिना कुछ बोले चुपचाप चलती है और थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। तो अक्ष उस समय ध्यान नहीं देते उसकी तरफ। वो जाते हैं वहाँ, बताते हैं, अपने रूम की कीज़ लेते हैं और श्रुति को लेके ऊपर चले जाते हैं। श्रुति अंदर जाती है और वहाँ रूम पूरा डेकोरेट होता है, चारों तरफ आई लव यू के पोस्टर लगे हुए होते हैं। मतलब जितना रोमांटिक हो सकता था उतना रोमांटिक होता है। श्रुति वो सब देख के थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो अक्ष उसकी तरफ देखते हैं, पता नहीं कैसे अक्ष को वो चीज़ महसूस नहीं होती उस समय। और श्रुति के पास आते हैं, उनको हग करते हैं और कहते हैं कि यार आई लव यू, आई होप तुम्हें ये सरप्राइज़ पसंद आया होगा। श्रुति कोई जवाब नहीं देती। अक्ष आगे बढ़ते हैं और उसके गर्दन पर से बालों को हटाते हैं और उसकी नेक पे किस करते हैं। तो श्रुति थोड़ा सा आगे होने की कोशिश करती है, बट अक्ष उसकी कमर में हाथ डाल के उसे टाइटली पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? तो कहते हैं कि कहीं नहीं, कहाँ जाऊँगी? तो कहते हैं लग तो रहा है जैसे कहीं जा रही हो, क्या हुआ है बताओ? तो कहते हैं नहीं कुछ नहीं, आपको
यहाँ बुकिंग नहीं करनी चाहिए थी। तो कहती क्यों, क्या दिक्कत है यहाँ बुकिंग करने में? तो कहती नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट घर था ना हमारे पास, तो इस तरह यहाँ बुकिंग करने का क्या मतलब बनता था। तो अक्ष कहते हैं कि सॉरी, बट मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा प्राइवेट टाइम चाहिए था, दैट्स वाई। तो कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता। अक्ष उसकी तरफ देखते हैं, उसका चेहरा अपनी तरफ करते हैं और कहते हैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो। कहती है कि अक्ष बात अच्छा लगने या बुरा लगने की नहीं है। कहती है तो किस चीज़ की बात है, मुझे भी बता दीजिए, मैं भी जानना चाहूँगी। तो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कहती है कि अभी तो कह रही हो ऐसी बात है, अब कह रही हो ऐसी बात नहीं है, डिसाइड कैसी बात है। कहती है कि बस बात बहुत सिंपल सी है कि यहाँ आपको नहीं आना चाहिए था मुझे लेके। कहती है लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम पहले भी तो आए हैं ना यहाँ। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। अब जो हो गया वो हो गया ना, नाउ हम कुछ अच्छे मोमेंट्स एक साथ स्पेंड कर सकते हैं यार। तो श्रुति कहती है हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। कहते तो बस अब इतना सोचना बंद करो। और ये कह के वो श्रुति को फिर से हक करती है, उसका फेस अपनी तरफ करती है और उसके फॉरहेड को किस करती है, उसकी आंखों पे किस करती है, उसके दोनों चीक्स पे किस करती है और फिर धीरे से अपने होठों को उसके होठों पे रखती है, उसके होठों को किस करने लगती है। थोड़ी देर में श्रुति भी उसे रिस्पॉन्स करती है, उसे किस बैक करती है। तो अक्ष को अच्छा लगता है, उनकी किस और वाइल्ड होती जाती है। अक्ष के हाथ श्रुति के जिस्म को ढूंढने लगते हैं और उसे वाइल्डली किस कर रहे होते हैं। उसके गाउन के जिप को पीछे से ओपन करते हुए अपने हाथ को उसके बैक, उसके पीठ पे चलाने लगते हैं और धीरे धीरे उसके गाउन के अंदर से हाथ को आगे की तरफ लेके आते हैं, उसकी गर्दन से होते हुए उसके उघारों तक। तो श्रुति एकदम से पीछे होती है और अक्ष के हाथों को रोकती है। अक्ष श्रुति की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या हुआ, सब ठीक है ना? कहती है हाँ सब ठीक है। कहती है कि फिर क्या प्रॉब्लम है? कहती है नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहती है झूठ मत बोलो, बताओ क्या बात है। कहती है अक्ष मेरा मन नहीं है। तो श्रुति उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखती और कहती है कि बस इतनी सी बात, कि हाँ बस इतनी सी बात। कहते ठीक है ना, फिर क्या दिक्कत है, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। अब इसमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुमको।
कहती है आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तो कहती है मैं क्यों बुरा मानूंगी, तुम मुझे क्या समझती हो जान, पावर्ट हूँ क्या? तो कहती है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि आपने मुझे समझा। तो अक्षय उसको हक करते हैं और आके दोनों बेड पे बैठते हैं और काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। श्रुति अक्षय के सर पे अपना हाथ फेरने लगते हैं और अक्षय कहते हैं कि पक्का ना आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं? तो कहते हैं नहीं यार, इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारा मन नहीं था तो तुमने मना कर दिया, अगर तुमने घर पे ही मना कर दिया होता तो हम यहाँ तक आते भी नहीं। तो कहती है कि मैं घर पे पूछ तो रही थी बट आपने बताया ही नहीं। कहती हाँ मेरी गलती है, मुझे बताना चाहिए था। अच्छा सॉरी, आइंदा से ऐसा कुछ अगर मैं करूँगी तो मैं तुमसे पूछ के करूँगी, ठीक है? तो कहती है कि बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसा पार्टनर मिला है, थैंक यू। ये कह के वो अक्ष को हक कर लेती है। अक्ष भी श्रुति को हक करते हैं और उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अक्ष को अंदर अंदर ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही होती है कि श्रुति इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है, मेरे साथ क्लोज आने में इसको क्या दिक्कत होने लगी है। कह रही है कि अनकंफर्टेबल फील कर रही है, मन नहीं है। फिर अक्ष उस ख्याल को झटकते हैं और कहते हैं हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हर वक्त किसी का मन हो। और अपने काम में भी अपने मतलब उससे बातें करने लगते हैं, इधर उधर की बातें, बहुत सारी चीज़ें, ऑफिस की बातें, उसके फ्रेंड्स की बातें, सब करने लगते हैं। तो देखते हैं हम आगे क्या होता है, इनकी स्टोरी कैसे कैसे मोड़ लेने वाली है। तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.